नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में क्या होती है। तो जैसे बच्चों आप जानते हैं कि जो मीडिया होती है, मीडिया से आप क्या समझते हैं? जो मीडिया हमने शब्द कहा, मीडिया मीडिया का अर्थ क्या होता है? अखबार, अखबार हुआ, टीवी हुआ, सोशल मीडिया हुआ। सोशल मीडिया में क्या होता है? फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इंटरनेट के माध्यम से आपको मोबाइल पर मिल जाती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रेडियो, मोबाइल भी हो सकता है, क्योंकि मोबाइल में सिर्फ मीडिया से नहीं पेपर्स भी आते हैं। अखबारों के भी न सिर्फ वो प्रिंटेड आते हैं बल्कि अब तो नेट पर भी आते हैं। टीवी है आपका, और ये सारे माध्यम संचार माध्यम कहे जाते हैं। जो संचार माध्यम है आपस में कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं। हमने देखा था 20वीं सदी के संचार माध्यम ने पहले देखा था, बहुत प्रकार के हैं और भी इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मीडिया के अंतर्गत आती हैं। अब इनकी क्या भूमिका है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में जो जन सहभागिता होती है उसके लिए इन सब मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि आप सोचिए कि आपको कोई खबर चाहिए तो आप क्या करेंगे? या तो आप मोबाइल पे देखेंगे, या आप टीवी चालू करके देखेंगे, या किसी दोस्त को फ़ोन करके पूछेंगे, या हो सकता है आप अपने मोबाइल पे फेसबुक खोलेंगे, अपने कंप्यूटर पे फेसबुक खोलेंगे और उस जानकारी को देखेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? तो और दो चार मीडिया है, रेडियो इत्यादि का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं और घर पे निकल के बाहर में लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो घर से बाहर निकल कर पूछेंगे लोगों से तो उसका तो एक दायरा सीमित होगा। अब जो आपको जानकारी देगा वो भी इनमें से कहीं से देखेगा जानकारी को और वहाँ से आपको बताएगा। तो मुख्य तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो जन सहभागिता है उसके लिए इन मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। लोगों के बीच राय बनाने के लिए, किसी दल या पार्टी या व्यक्ति की बात आप तक पहुंचाने के लिए इन्हीं में से किसी मीडिया का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य या तो बोलेगा, या सुनेगा, या देखेगा, है ना? तो ये जो काम होते हैं इन मीडियाज के द्वारा होते हैं और व्यक्ति फिर अपनी राय बनाता है और फिर किस प्रकार से किस व्यक्ति को, किस पार्टी को वो पसंद करे, ना पसंद करे, ये सारी चीज़ों पर चूंकि तकनीकी क्रांति हुई है आज के समय में, आपने देखा होगा जो बहुत तकनीक क्रांति में आ रहा है, स्पीड बहुत हो गया। जो खबर जो है अमेरिका का, जापान का, कहीं का भी तुरंत आपको मिल जाता है। क्यों मिलता है? ये माध्यम है। वहां पे भी इसी प्रकार से है, चूंकि पूरी दुनिया जो है, धरती गोल है हमने देखा था, तो एक स्थान की खबर दूसरे स्थान जाने में समय नहीं लगता है। अब खबर सही आती है या गलत आती है ये हमें पहचानना होता है। खबर सकारात्मक है, नकारात्मक है, या सही है या गलत है। जानकारी की सत्यता प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कुल मिलाकर तो ये माध्यम है बहुत हद तक। यदि कहीं से आपको कोई खबर मिली, आपने दूसरे मीडिया में चेक कर लिया तो आपको जानकारी पता चल जाती कि खबर सही है या गलत है। कभी कभी आपने देखा होगा ट्विटर पे कुछ गलत मैसेज ट्वीट हो जाते हैं, या कोई फेसबुक पे गलत खबर डाल देता है, व्हाट्सअप जो है
व्हाट्सएप का भी आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं, उसमें भी किसी ने कोई गलत खबर डाल दी, सही खबर डाल दी, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स बने हुए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। और अभी कुछ समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सीधा प्रभाव दिखाई दिया है लोकतंत्र पे। जैसे दिल्ली की घटना हुई थी, निर्भया कांड हुआ था, तो उसमें बहुत हद तक नियम बदलने में शासन को इन सभी माध्यमों से खबर मिली थी, और इसके आधार पे जन सैलाब इसी के लिए आया था, जानकारी के आधार पे, और उसी के आधार पे आवश्यकता पड़ी थी नियमों में संशोधन करने की, कानून में संशोधन करने की। पुराने कानून को हटाकर नया कानून बनाने के लिए जो सोशल मीडिया होता है बहुत हद तक अपना काम करता है। लोगों की भागीदारी इन मीडिया में बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास भले ही समय ना हो, लेकिन कुछ समय वो निकाल लेते हैं खबर देखने के लिए, सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए। मोबाइल पे अगर कोई उनके पास मैसेज आता है तो उसे देख लेते हैं। तो आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच बढ़ गया है, और यही है मीडिया का इफेक्ट जो लोगों के जीवन पे भी प्रभाव डाल रहा है और लोकतंत्र में जन सहभागिता में बहुत ज़्यादा भागीदार हो रहा है। यदि कोई मीडिया जो है, मीडिया में भी बहुत सारे चैनल होते हैं, जैसे आप टीवी देखेंगे तो आप देखेंगे चैनलों की संख्या बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। तो जो जानकारियां हैं अलग अलग तरह की जानकारी होती है, कहीं पे मनोरंजक जानकारी होती है, कहीं पे राजनीतिक जानकारी होती है, कहीं पे आर्थिक जानकारी होती है। तो जिस व्यक्ति को जिस तरह की जानकारी देखनी है वो कभी भी देख सकता है। और ये दायरा अब सीमित नहीं रह गया है कि जैसे मान लीजिए टीवी पर एक ही चैनल आएगा या एक ही पेपर पूरे शहर में मिलेगा, तो वहां पे जो छपा रहेगा वही आपको दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो ऐसा है कि एक ही शहर में 50 पेपर मिल जाएंगे आपको। टीवी चैनल जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई है, तो पूरी दुनिया की खबर आपको मिल जाएगी, हजारों टीवी चैनल मिल जाएंगे। यदि आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो इस पर भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, बहुत सारे चैनल है। पेपर जो टीवी है उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रखे हैं, साथ ही साथ अपने वेबसाइट्स बनाए रखे हैं, सरकार की ओर से भी वेबसाइट्स है। तो सभी जगह से जानकारी व्यक्ति को मिल जाती है, और ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के कारण लोग अधिक से अधिक जागरूक होते हैं। साथ ही साथ जैसे हमने पहले देखा था निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग की ओर से भी सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इनका वेबसाइट है, तो लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिलती है कि वो वोट कैसे डालें, कहाँ पर जाकर डालें, उनका नाम मतदाता सूची में कहाँ पर है, कब उनको वोट डालना है। और अब तो ये भी आ गया कि वेब वीडियो का उसमें आपने वेबकास्टिंग होता है, तो व्यक्ति इसे जान सकता है कि कहाँ पर मतदाताओं की कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, कितना वोटिंग हो गया है, और वो अपना समय से निर्धारित कर सकता है कि वो वोट डालने कब जाए। और साथ ही साथ कहाँ पर वोट होगा, किस दिन वोट होगा, कब नामांकन होगा, कौन कौन प्रत्याशी है, उनके मुद्दे क्या हैं, राजनीतिक पार्टियों के वेबसाइट से वो देख सकते हैं, और भी सब चीज़ें जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जो मीडिया है नए समय के साथ साथ लोगों को अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं उनको अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत हद तक एक प्लेटफॉर्म देता है, कॉमन प्लेटफॉर्म देता है, जिससे हर व्यक्ति हर पार्टी से अर्थात किसी भी पार्टी से जुड़कर उनके मुद्दे देख सकता है कि वो कौन से काम करेंगे, उनके मुख्य लिस्ट में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। राजनीतिक दल होते हैं, दबाव संगठन जो होते हैं, और जो अन्य संगठन जो हैं वे पूरी सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। बस ये जरूरी है कि जानकारी की सत्यता को देखना। तो मीडिया में खबरें आती है, जानकारियां जो फ्लो होती हैं जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि खबरों को देखना। कई बार ऐसा भी होता है जो मीडिया जो होता है लोगों के बीच बहुत बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा कर देता है, लोगों को आपस में जोड़ देता है, कोई माध्यम होता नहीं है। लेकिन इन माध्यमों से पहले हम जैसे देखते थे, मनुष्य पहले जंगलों में रहता था तो आपस में 2 लोग एक दूसरे से बात करते थे, 3 लोग, ऐसे धीरे धीरे समूह बनते गया, संगठन बनते गया। अब क्या हुआ, ये दायरा सीमित होते गया, एक गांव तक हुआ। अब गांव से खबर निकलकर दूसरे गांव तक आने के लिए किसी को आना पड़ता था। इस प्रकार से पूरे देश में भी, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, तो अलग अलग जगहों पे लोगों को आपस में बात करने के लिए बहुत हद तक एक दूसरे के बात जानकारी फैलाने के लिए बहुत समय लगता था। अब जब सोशल मीडिया आया तो एक वर्चुअल
अर्थात आभासी दुनिया बन गई है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी बात कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को जल्दी पहुंचा पाते। जैसे आप अपने स्कूल में भी बच्चों, आपका जैसे कोई दोस्त होगा तो उसे कोई जानकारी आपको देनी होगी, तो आप उसको तुरंत मैसेज कर देंगे या उसे फ़ोन लगा लेंगे, तो आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं, जानकारी तुरंत चली जाएगी। या आपका कोई परिवार का सदस्य जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर रहता है, तो जैसे आपने अपने दोस्त से बात किया वैसे ही आप उनसे बात कर लेंगे। यदि आप स्कूल में हैं, आपका साथी आपके पास बैठा हुआ है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन यदि वहाँ पर नहीं है और वो पता चला वो अमेरिका में है, तो भी आप उससे वैसे ही बात कर सकते हैं, बस आपको एक कॉल लगाना है या आपको एक मैसेज भेजना है। तो दूरियां पूरी खत्म हो गई, जानकारियां तुरंत जा रही हैं। तो ये बहुत प्रभावी तरीका है। अब जैसे मतदान होता है, जब जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन कोई जानकारी आ गई, तो अब आपको घर घर जाके बताने की जरूरत नहीं, आपने मैसेज कर दिया, जानकारी सबको मिल गई कि भाई ये खबर है इस पार्टी की, ये मुख्य तौर पे उनके नियम है, उनका घोषणा है, तो देख लीजिए। तो आपस में इस तरह से बातें हो जाती हैं। लोग वोट डालने के लिए भी जैसे वेबकास्टिंग हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इसे भी आपस में उन्होंने शेयर कर दिया कि भाई हमारा बूथ तो ये है, आपका बूथ कौन सा है, चलिए साथ में जाएंगे वोट देने जाएंगे, इस प्रकार से। और इस प्रकार से अधिक जो जानकारियां हैं पत्रकारों के माध्यम से और अन्य प्रकार के रिपोर्टर्स इत्यादि के माध्यम से मीडिया में आती है। जो समाज की जानकारी होती है वो इनके माध्यम से सोशल मीडिया इत्यादि वाली, साथ ही जो आम जनता भी जो है, अर्थात आप या मैं जैसे हैं, तो हम भी अपनी जानकारी सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारियाँ मिलती है जो महत्वपूर्ण होती है। जैसे ये हमारी जानकारी जो है, आप देख रहे होंगे बच्चों, हमने पूरी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे दे दी है और आप इसे तुरंत पा सकते हैं। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आप फिर पूरा वीडियो देख पाएंगे। तो जानकारी तुरंत मिल जाती है, बहुत हद तक बहुत कारगर है। और आने वाले समय में ये जो मीडिया है और ज़्यादा प्रभावी अपनी भूमिका आने वाले समय में निभाएगा, इतना निश्चित तौर पे आप मान सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है मीडिया पर जा रहा है। लोगों के बीच प्रसार करने का काम, जानकारियाँ फैलाने का काम मीडिया के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो लोकतंत्र में जन सहभागिता में आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। यहाँ नीचे पर सब्सक्राइब बटन बना है, जिस पर आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपके काम की जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आऊँगा नए वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।